यशवंत यहां एक से मिनट, वो अगर टेरिफ इशू तेलंगाना पे थोड़ा सा अगर हम बातचीत कर लें कि आरिफ, अगर आप तेलंगाना का ग्राफिक स्क्रीन पर डालें, क्योंकि तेलंगाना वो स्टेट है जहां पर बीजेपी बहुत तेजी से अपने आप को स्टैब्लिश जी करने की कोशिश कर रही है। और अभी एक जी उनके ऊपर यह आरोप लगा कि जहां जिस मुनगोड़ा में जहां पे कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत नहीं जमा जा पाई, जबकि वहां भारत जोड़ो यात्रा होकर निकली थी। जी तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इलेक्टोरल डिविडेंड देने में नाकामयाब हो रही है? क्या बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में किसी निष्कर्ष पहुंचना, खासतौर पर जो बाई इलेक्शन तेलंगाना में है उसके आधार पे? मेरे ख्याल से बहुत ही वाजिब सवाल है आशुतोष आपका, क्योंकि अक्सर हमसे दर्शक पूछते हैं कि इन रेटिंग्स का क्या फायदा जब इलेक्टोरल डिविडेंड उसका नहीं मिलता। मैं आपके सहयोगी से बोलूंगा कि इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कृपया आप कर्नाटक का ग्राफिक एक बार चलाइए, तो मैं आपको उसमें ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, फिर हम तेलंगाना पे आएंगे। देखिए, कर्नाटक के आप नंबर्स आप देखेंगे तो 1 जनवरी अरीब, 2019, आप कर्नाटक के ग्राफिक्स डाल दीजिए अरीब, प्लीज। हाँ। 1 जनवरी 2019 को 62% की रेटिंग कर्नाटक में राहुल गांधी की थी, और नतीजे कर्नाटक की लोकसभा के क्या थे? 26, 28 में से 26 सीटें भाजपा ने जीती। तो देखिए, रेटिंग हाई होना और इलेक्टोरल वोट में कन्वर्ट होना ये दो अलग-अलग चीजें हैं। क्योंकि इस रेटिंग का सही इलेक्टोरल रूप आप तब देख पाएंगे जब इन रेटिंग्स को आप प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये सवाल अलग-अलग पूछे जाते हैं। मसलन हम अगर ये पूछें किसी से कि भाई आशुतोष आपको कितने अच्छे लगते हैं, जरा सा ये बताइए, और हम पूछें कि यशवंत देशमुख कितने अच्छे लगते हैं, तो आशुतोष जी की रेटिंग उनकी एक इंडिविजुअल पैमाना है, यशवंत की रेटिंग अलग पैमाना है। लेकिन जब दोनों आमने सामने रख के पूछेंगे तब शायद लोग कंपैरेटिव ज्यादा अपने को बता पाएंगे। इससे कोई स्थिति ये यहाँ पे आती है कि राहुल गांधी जी की रेटिंग 62 है, नरेंद्र मोदी जी की भी हो सकता है 62-65 हो, लेकिन जब आप लोगों से पूछे अच्छा इन दोनों में आप प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे, वहां पर मामला जो है 60 और 40 का या 70 और 30 का नरेंद्र मोदी के पक्ष में कर्नाटक में हो जाता है। तो ये बात बहुत जरूरी समझना कि पर्सनल रेटिंग और इलेक्टोरल रेटिंग्स ये दो अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, ये बात सही है कि इलेक्टोरल वोट का पहला कदम जो है वो पर्सनल रेटिंग है। अगर आपकी पर्सनल रेटिंग ही खराब है, तो इलेक्टोरल वोट के आने का संभावना ही खत्म हो जाती है। आप पहला काम करते हैं कि पर्सनल रेटिंग आपकी आपकी बेहतर हो, उसके बाद में पार्टी की रेटिंग बेहतर हो, फिर आपके कैंडिडेट की रेटिंग बेहतर हो। ये 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में चौथी सीढ़ी पे आपको वोट मिलता है इलेक्शन में। जी। अभी समस्या कांग्रेस के साथ में है ये कि तीनों सीढ़ियां गायब थी। तीनों सीढ़ियों गायब करके चौथी सीढ़ी यानी वोट के ऊपर कांग्रेस कूदने की कोशिश कर रही थी, जिसमें असफल हो रही थी। अब कम से कम पहली सीढ़ी उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की है कि पर्सनल रेटिंग ठीक करें, फिर पार्टी की रेटिंग ठीक करें, और फिर तीसरे पे जाकर के कैंडिडेट आता है। बीजेपी के केस में देखिए आशुतोष बिल्कुल उल्टा है। बीजेपी के केस में प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग और पार्टी की लोकप्रियता से ज्यादा पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर या आप मैनेजमेंट जो भी आप कहना चाहें, ये दो सीढ़ियां उनकी इतनी मजबूत हैं कि तीसरी सीढ़ी की उनको जरूरत नहीं पड़ रही है। इसीलिए बिल्कुल। उत्तराखंड के चुनाव में जहां मुख्यमंत्री तक चुनाव हार जाता है, तीसरा मुख्यमंत्री देने के बाद में लोग मुख्यमंत्री को चुनाव हरा देते हैं और बीजेपी को जिता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद में बीजेपी मोदी की सीढ़ी और पार्टी की सीढ़ी, उसके बाद में कैंडिडेट और मुख्यमंत्री को लांग कर चौथी सीढ़ी में पहुंच जाती है। ये सीढ़ियों का जो स्टेप है, इसलिए इन सीढ़ियों को उसी क्रम में समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी अभी पहली सीढ़ी को रिपेयर कर रहे हैं। पहली सीढ़ी रिपेयरमेंट के बाद में कांग्रेस की सीढ़ी रिपेयर होगी, उसके बाद में कैंडिडेट की सीढ़ी आती है। ये 3 के बाद में चौथी सीढ़ी पे वोट मिलता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं से शुरुआत उन्होंने की है, वो स्वागत योग्य है। किसी को भी लोकतंत्र में जिसको भी आस्था और निष्ठा है, उसे हर इस लोकतांत्रिक उत्सव का हमेशा स्वागत करना चाहिए। देश में एक अच्छा विपक्ष हो, ये कौन नहीं चाहता। इवन भाजपा बिल्कुल। के समर्थक आशुतोष चाहते हैं कि देश में अच्छा विपक्ष हो, क्योंकि उन्हें भी पता है जब विपक्ष की बुरी हालत होती है तो भाजपा के भी काम करने का तरीका काफी हद तक कॉम्प्लिसेंट हो जाता है। भाजपा भाजपा के कट्टर समर्थक भी चाहते हैं कि एक विपक्ष अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।